हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइज। मैं बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप लोग का एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइज आज का टॉपिक एसएल से रिलेटेड रहेगा। अभी 2 दिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि रेस्ट डे था, तो फिर मैं प्रॉपर रेस्ट कर रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मिस। तो गाइज जो लोग नए हुए चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइज आज हम बात करेंगे सर्विस। तो गाइज आज 2 टॉपिक पे कवर करेंगे। फर्स्ट होगा सर्विस डेस्क L1 लेवल प्रोजेक्ट में क्या ग्रोथ है, क्या नहीं ग्रोथ है। सेकंड है जीटी रोल हायरिंग दिल्ली एनसीआर, और ये प्लेसमेंट से रिलेटेड रहेगा जीटी रोल के लिए। तो ये इससे रिलेटेड बताएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना गाइज। और बाकी जो भी आप लोग का कमेंट्स है उसका सबका रिप्लाई करूँगी धीरे धीरे। तो पहले गाइज मैं एसएल ऑनबोर्डिंग पे अपडेट दे देती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है मैं डेली बेसिस पे अपडेट देती हूँ आप लोग को। तो गाइज ऑनबोर्डिंग चल रहा है अभी भी, हायरिंग भी है और ऑनबोर्डिंग भी चल रही है एसएल में। तो आप लोग को जो लोग भी वेट कर रहे हो तो, और जिनका पेंडिंग है डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन बीजीवी वगैरह, तो आप लोग अपने एचआर से कांटेक्ट कीजिए और फिर फटाफट अपना क्लियर करा के ऑनबोर्डिंग कीजिए, क्योंकि ऑनबोर्डिंग चल रहा है अभी। कुछ भी ऐसे कंफर्मेशन नहीं आया कि अभी स्टिल होल्ड हो जाएगा या फिर पेंडिंग है या फिर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 6 मंथ हायरिंग होती है, 6 मंथ नहीं होते। तो आप लोग वेट करो, आप लोग को भी मेल का रिप्लाई बहुत जल्द आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्विस डेस्क। देखो आप जब फ्रेशर्स होते हो ना, जब आप हायर होते हो, चाहे वो एज ए थर्ड पार्टी हो या फिर डायरेक्ट ऑन रोल हो या फिर कॉलेज प्लेसमेंट हो, तो सबका सेम प्रोसेस, सबका सेम रोल होता है गाइस। स्टार्टिंग L1 लेवल, आपको पहले L1 लेवल पे वर्क करना होता है, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते हो, फिर आपकी जो टीम है वो चेंज होती है। तो अगर आप मान लो कॉरपोरेट में या फिर एससीएल में ही आते हो, अगर L1 लेवल का जॉब प्रोजेक्ट है सर्विस डेस्क, जैसे कि आप लोग को पता है, बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि सर्विस डेस्क में सिर्फ हमें कॉल लिया जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, टारगेट पूरा करना होता है। तो मैं आज आप लोग का ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। देखो पहला टारगेट नथिंग। सर्विस डेस्क में अगर आप एससीएल में हायर होते हो तो कोई टारगेट नहीं है। और टारगेट मीन्स आप ऐसा कुछ नहीं कि आपको 100 दिन के 100 कॉल लेने हैं या फिर 50 कॉल लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना इनका वॉल्यूम है उनके अकॉर्डिंग इनके पास टीम होती है, मेंबर होते हैं, तो सब पे सेम मतलब सेम कॉल्स आते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पे ज़्यादा आ गया उन पे कम आ गया, तो वो सबका सेम डिवाइडेड होता है। अगर आप सर्विस डेस्क में हायर होते हो तो आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़। और देखो गाइस जो भी स्टार्ट करते हैं तो पहले बेसिक से ही स्टार्ट किया जाता है, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। मैंने भी स्टार्ट यहीं से किया था, तो धीरे धीरे ग्रो करने के बाद फिर आगे देखो, जितने आगे जाओगे उतना वर्कलोड भी बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। आपको पता है कि कॉर्पोरेट में विदाउट फ्रस्ट्रेशन आप जॉब नहीं कर सकते हो, तो ये तो हैंडल करना होगा। हम बात करते हैं ग्रोथ की। अगर आप हायर होते हो एससीएल में, तो एससीएल में क्या है बेसिकली 3 चीज़। देखो आपको एक प्रोफाइल पे वर्क नहीं करना है, मीन्स सिर्फ कॉलिंग नहीं लेना है, आपको कॉल के साथ चैट भी लेना है, मीन्स आपको यूज़र को भी हैंडल करना है, प्लस ट्रबल शूट भी करना है, टिकट क्लोज भी करना है। तो डिफरेंट रोल हैं, तो इसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट हैं। तो आप लोग घबराओ मत और इसमें ज्वाइन करो। अगर आपको मिलती है डेफिनेटली करो। स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा बट सीख जाओगे, और उसके बाद फिर आगे अपना लेवल चेंज कर सकते हो, L2 पे जा सकते हो, फिर टीम चेंज कर सकते हो। बट सर्टिफिकेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, विदाउट सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो गाइज ये था सर्विस डेस्क इन एससीएल। देखो अदर बहुत सारी कंपनी है, छोटी भी है बड़ी भी है, सबकी अलग अलग डोमेन है। अगर आप किसी डोमेन में जाते हो जैसे लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डेवलपर, तो वो अलग आपको एक अलग रोल मिलता है। तो वहाँ पे हमें एंड यूज़र को गाइड नहीं करना होता, वहाँ पे हमें बैकएंड पे वर्क करना होता है। तो आपको पता है बैकएंड पे वर्क करने में इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं है जितना हम यूज़र को गाइड करते हैं, मीन्स हम क्लाइंट हैंडल करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो है, बट पैकेज आपको डेवलपर का ज़्यादा है इन कंपेरिजन विद सर्विस डेस्क। बट ग्रोथ सारे में है गाइस, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हो। देखो कंपनी ग्रोथ नहीं देती, ग्रोथ आप खुद आपके नॉलेज पे, आपके वर्क पे और आपके पर्सनैलिटी पे होती है। तो बस काम करो, और अगर आपको मिलती है ये रोल इन एससीएल तो बेस्ट है। स्टार्टिंग आप ये कर सकते हो, फिर देन चेंज कर सकते हो डोमेन चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। ऐसे नहीं, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, फ्री कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, और सर्टिफिकेशन भी है जो आप कर सकते हो। माई एसएल पे है, तो वहाँ से आप अपना डोमेन भी चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो जिस भी डोमेन में जाना है। अब ऐसा नहीं कि आपको मान लो कि सर्विस डेस्क से आपको जाना है डेवलपर में, तो एक सर्टिफिकेशन से डेवलपर बनना इतना ईजी नहीं है।
तो वो आपको थोड़ा टफ होगा, क्योंकि आपके पास पहले से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से नॉलेज है देन आप सर्विस डेस्क में जॉब कर रहे हो और आपको चेंज करना है तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, क्योंकि इनकी वैकेंसी आती है एसएल प्रोफाइल पे ना, आपको मेल्स आते रहेंगे, मेल्स चेक करते रहना आप, वहाँ पे आपको रोल कौन कौन से रोल की हायरिंग होती है वो सारा मेंशन रहता है, तो बेनिफिट है। अब गाइस हम बात करते हैं जीटी रोल। अभी जीटी रोल का क्या चल रहा है मार्केट में, क्या प्लेसमेंट है, या फिर कॉलेज प्लेसमेंट हायरिंग हो रही है, एज अ थर्ड पार्टी हो रही है, बहुत क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। तो मैं सोचा चलो आप लोग को थोड़ा बहुत अपडेट जो मुझे मिला है, क्योंकि आज मंडे है तो मैं थोड़ा बहुत अपडेट गैदर की आप लोग को बताने के लिए, तो आज थोड़ा सा इस पर अपडेट दे देते हैं। देखो एस जीटी रोल एक ऐसा रोल है ना कि ये कभी भी हायरिंग बंद नहीं हो सकती। ये आपको अगर एससीएल में हायरिंग बंद भी है ना, फ्रीज भी है ना, तो जीटी और टेक भी हायरिंग होगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब एससीएल ओवरऑल इस पे ही शिफ्ट हो रही है। मीन्स एक्सपीरियंस वाले कम हायर होते हैं, फ्रेशर्स कम है। फ्रेशर्स मीन्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, मीन्स जो बीटेक कंप्लीटेड है या फिर कोई भी एनी ग्रेजुएशन, उनको जॉब कम मिलती है इन कंपेरिजन विथ टेक बी और जीटी रोल। आपको पता है कि इनको देखो बेनिफिट एसएल को यहाँ पे बहुत सारे हैं। फर्स्ट बेनिफिट इनको पैकेज कम देना पड़ता है। सेकंड बेनिफिट ये स्टूडेंट रहते हैं तो इनके इनके अंदर जो वो क्रेसिटी होती है ना वर्क करने का, काम करने का, कंपनी जाएंगे वगैरह, तो वो इनको एसएल ऐसे प्लेटफॉर्म को ज़्यादा वो कर रही है, मतलब इसको कहते हैं इम्पॉर्टेंस देना। तो जीटी रोल की हायरिंग चल रही है, या वो विद कैंपस हो विदाउट कैंपस हो। अगर आप लोग को कोई भी मान लो कि हायरिंग हो गई और आपको कोई अपडेट नहीं आया, आपकी हायरिंग कंप्लीटेड है, उसके बाद की कोई प्रोसेस नहीं हुई, देखो उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत होती है प्रोसेस, एसएल के प्रोसेस बहुत स्लो है, इस मामले में थोड़ा सा डाउन है। बाकी जहाँ पे इनको नीड होता है वो तुरंत हायरिंग होती है, बट जीटी रोल को प्रायोरिटी में रखते हैं और पहले हायरिंग होती है इनकी। इनका सारा चीज़ पहले कंप्लीटेड होता है, क्योंकि अलग अलग टीम है। पहले क्या होता है ना, ऑनबोर्डिंग सबकी सेम होती थी, साथ होती थी, बट अब चेंज हो गया। कहते हैं टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। अब जीटी रोल का अलग ऑनबोर्डिंग होता है, एक्सपीरियंस का अलग होता है, एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स का साथ हो जाता है, टेक भी जीटी का अलग साथ होता है। तो अब इनका ये चल रहा है, तो आप लोग जो भी ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ है, तो अब आप लोग वेट आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। आप लोग बस अपने तरफ से मेल करते रहो या फिर वहाँ से पता करो, वो आपको अपडेट ज़रूर देंगे। बाकी हायरिंग चल रही है अभी, देखो हायरिंग सारे लोकेशन पे भी चल रही है और फिर सारे प्रोजेक्ट के लिए भी चल रही है, प्लस सारे रोल के लिए चल रही है। तो बेनिफिट है, सर्विस नॉन से रिलेटेड भी हायरिंग चल रही है। तो बाकी जीटी रोल से रिलेटेड ग्रोथ ले लो, तो गाइस इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो शूट कर रखी हूँ। ग्रोथ में देखो ऐसा कुछ नहीं, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा। आप अगर मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी एज अ एक्सपीरियंस, अगर आप आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो और जॉब नहीं करना चाहते, आपके पास ऑप्शंस हैं कि मैं स्टडी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जॉब ऐसी कर रहे हैं टाइम पास के लिए, तो पहले स्टडी कंप्लीट करो देन आप जॉब करना। क्योंकि एक बार आप जब जॉब में इन्वॉल्व हो जाओ ना, फिर आपको ना स्टडी कर पाओगे और फ्रस्ट्रेशन इतनी होगी कि फिर लगेगा यार मैंने वो पढ़ाई क्यों छोड़ा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, बाकी आपको अपनी जो भी समझो आप कर सकते हो। तो पहले स्टडी कंप्लीट करो गाइस, क्योंकि इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। देखो एससीएल हायरिंग कर लेती है, बट आप जिस प्रोजेक्ट में जाते हो ना, वो इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना, इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप स्टडी कर ही नहीं पाते हो, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहले कोशिश करो कि स्टडी हो जाए, उसके बाद जॉब तो लाइफ टाइम है, करनी ही करनी है। तो यही मेरी एडवाइस है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और गाइज आप लोग को अगर टॉपिक कुछ और है, या फिर देखो अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें मुझे ब्लॉग शूट करना है, तो ये ब्लॉग कल आ जाएगा, अभी फिर परसों ब्लॉग आएगा, तो मैं अभी डेली बेसिस पे आपको अपडेट दूंगी। बाकी जिनका कमेंट्स रह गया है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। डोमेन चेंज करने का बहुत सारा आ रहा था, तो वो मैं उसका अपडेट दूंगी। बाकी अभी और करंट कोई अपडेट नहीं है। और गाइज बी सेफ बी स्ट्रॉन्ग, देखो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आप किसी पे ट्रस्ट मत करो, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट और जय श्री राम।